गुरु चरणों में वंदन करेंगे। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन। पाठ पर शोभायमान हरियाणा सिंगरी प्रतिभा मूर्ति महासाधु श्री सर्वज्ञ प्रभा जी, तपरश्मि साधु श्री नमिता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आज के मुख्य श्रोता हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जिनके लिए स्पेशली गुरुदेव के श्री चरणों में आप लोगों ने विनती रखी कि गुरुदेव हमारे एसएस जैन स्कूल में आकर के बच्चों को उद्बोधन दीजिए। तो बड़े गुरुदेव कुछ देर तक पधारेंगे, तो आपको उद्बोधन के साथ साथ महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी के इस मंगलमय जन्म दिवस को मनाने का भी साथ साथ सहज ही सौभाग्य मिला। तो महासाध्वी जी, जैसे आप लोगों का जन्म होता है, ऐसे ही साधु साध्वी जी महाराज भी तो घरों में ही माता पिता के ही घर में पैदा होते हैं। तो पिता सदानंद जी नागपाल और माता कलावती जी नागपाल हांसी नगरी में इनका पावन जन्म सन 1969 में हुआ और शिक्षा के उच्च क्षेत्रों को छूते हुए इन्होंने विरक्त होकर के लेक्चररशिप छोड़ करके संन्यास दीक्षा ग्रहण की और आज ये तपस्या के साथ, स्वाध्याय के साथ और धर्म की प्रभावना करते हुए अपने जीवन को सफल बना रही है और दूसरों को सन्मार्ग पर लाने की पूर्ण कोशिश कर रही हैं। इनका स्वास्थ्य अनुकूल रहे, आयुष्य दीर्घ रहे, संयम में जीवन रहे, गुरुओं की आज्ञा के अनुरूप इनका व्यवहार रहे। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ पुनः पुनः बहुत बहुत ढेरों ढेर बधाइयाँ कि इनका जीवन संयम में जीवन और उत्तरोत्तर आगे वर्धमान हो और इनका स्नेह भाव इसी प्रकार बना रहे। तो हम आज बच्चों के लिए स्पेशली कुछ सुनाने जा रहे हैं। तो जिंदगी में आप लोग कुछ बनने के लिए, शुरुआत करने के लिए स्कूल्स में एडमिशन्स लेते हो। कभी हम भी स्कूल जाते थे और आज तक पढ़ रहे हैं। कभी
हम भी स्कूल जाते थे और आज तक पढ़ रहे हैं, और हमारे बड़े गुरुदेव वो भी कभी स्कूल गए थे, आज तक पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। आज तक पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। अर्थात लर्निंग जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। अभी तो आपने स्टार्ट किया है, मगर यह शिक्षा आपकी ज़िंदगी में आपको कितना कुछ दे करके जाएगी वो आज आपको शायद मालूम नहीं हो पा रहा। जब आप पढ़ लिख करके कोई ना कोई उच्च अधिकारों वाला किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे टीचर्स ने, हमारे माता पिता ने जो हमारे लिए किया वो वास्तव में भुलाने लायक नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे माता पिता मिले। तो कुछ बातें शास्त्र में आता है, 2 तरह की शिक्षा होती है। कितनी तरह की शिक्षा? कितनी तरह की? 2 तरह की। पहली का नाम है ग्रहण शिक्षा, दूसरी का नाम है आसेवन शिक्षा। हम सिंप्लीफाई करते हैं। ग्रहण का मतलब है थ्योरी और आसेवन का मतलब है प्रैक्टिकल। एक आपकी बुक्स में थ्योरी लर्न करने को होती है और एक आपको अपने लैबोरेटरी में जाकर के प्रैक्टिकल करना होता है। इसी प्रकार जिंदगी में जो ज्ञान सीखा जाता है उसका नाम है, उस थ्योरी का नाम है ग्रहण शिक्षा। और उन ज्ञान की बातों को जीवन में अपनाना, उन ज्ञान की बातों को जीवन में प्रैक्टिकली उतारना, उसका नाम है आसेवन शिक्षा। और जो व्यक्ति शिक्षा से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति शिक्षाविद कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति ही दुनिया में सूर्य की भांति खुद तो प्रकाशित होता ही होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ डर नहीं होता, जहाँ लाइट होती है वहाँ डर नहीं होता। आज अभी देखो ना, अभी कितनी सनराइज अच्छी आ रही है और आपको बोला जाए कि फर्स्ट फ्लोर पर जाकर के इस रूम में जाकर के इस बेंच से ये सामान लेकर के आना है, आप चले जाओगे। मगर आपको कोई बोले 11 बजे स्कूल में आना है और लाइट भी कोई नहीं जल रही है और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर के उस 10 नंबर वाले कमरे में सेकंड बेंच से टिफ़िन बॉक्स लेकर के आना है, वॉचमैन तो है यहाँ पे, मगर यदि लाइट नहीं है तो आप ऊपर नहीं ना आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि आपको डर लग रहा होगा। और यदि जाना भी पड़े तो लाइट पहले ऑन करोगे फिर जाओगे। इट मीन्स जहाँ लाइट होती है, प्रकाश होता है, वहाँ डर नहीं होता। वहाँ क्या नहीं होता? बोलो। डर नहीं होता। और जहाँ पे अंधकार होता है वहाँ व्यक्ति डरता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानवान बनना मीन्स प्रकाशवान बनना। ज्ञानवान बनना मतलब प्रकाशवान बनना। यदि आप प्रकाश से युक्त हैं, आप दूसरों को भी प्रकाशित कर सकते हैं, आप भी फियरलेस रह सकते हैं, आप दूसरों को भी फियरलेस रहने का हुनर सिखा सकते हैं, गुर सिखा सकते हैं। तो भगवान ने कहा उस शिक्षा तक पहुंचने में 5 बैरियर्स आते हैं। 5 क्या आते हैं? बैरियर्स। बैरियर समझते हो? फाटक। जब फाटक लगा होता है तो आपकी बस, आपकी गाड़ी, आपका एक्टिवा वहीं खड़ा रहता है जब तक फाटक उठ नहीं जाता। अब यदि लाइफ में ये 5 फाटक लगे हैं तो हम ज्ञानवान नहीं बन सकते, हम प्रकाशवान नहीं बन सकते। लाइन आती है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात हे प्रभु मेरी प्रिय है, मेरी प्रार्थना है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो। कहाँ से? अंधकार से कहाँ लेकर चलो? प्रकाश की ओर लेकर के चलो। तो उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और ज्ञान की प्राप्ति में 5 बाधाएं डालने वाली बातें हैं। पहला है थम्बा मीन्स अहंकार, दूसरा है क्रोध,
तीसरा है प्रमाद, चौथा है कषाय और पांचवा है आलस्य। बड़े गुरुदेव जी महाराज साहब आएंगे, अभी 2 मिनट आप वेट कीजिए, अभी पधारेंगे। अभी बड़े रिलैक्स होकर के हम सुने अपनी बात को। 5 रुकावटें हैं। सपोज करो मैं इस बेंच पे बैठा हूँ, आप देख रहे हैं मुझे, मैं कहाँ बैठा हूँ? स्टेज पे, इस बेंच पे बैठा हूँ। सपोज करो वहाँ से किसी ने यहाँ तक पहुँचना है, मगर रास्ते में 5 बड़े बड़े ढक्कन खुले हैं और उन ढक्कन के नीचे बड़ा सा नाला बह रहा है। बड़ा सा क्या बह रहा है? सपोज करना है, एज्यूम करना है, एक बहुत बड़ा सा नाला बह रहा है। और सपोज करो जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इस जगह पे 1 करोड़ रुपए का बहुत सुंदर सा डायमंड पड़ा है। जो यहाँ तक पहुँच जाएगा उसको क्या मिलेगा? वो डायमंड मिलेगा। मगर यदि रास्ते में व्यक्ति ने, आने वाले ने उन गटर्स के ढक्कन को खुले हुए नहीं देखा तो उसमें गिर जाएगा। तो पहला ढक्कन है अभिमान। कौन सा? अभिमान। अभिमान का मतलब आई नो बेटर देन यू, मेरे को ज़्यादा आता है। जब एक स्टूडेंट ये सोचता है मेरे को आता ही है, मेरे को तो ज़्यादा ही आता है, मैडम को तो आता ही नहीं है, तो यू कांट लर्न फ्रॉम योर टीचर्स। तब आप अपने अध्यापकों से पढ़ नहीं पाओगे, आप उनके रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, आप उनके उल्टे सुल्टे नाम रखने शुरू कर दोगे। अर्थात जब आप स्टूडेंट होकर के उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप ज्ञानवान नहीं बन पाओगे। क्या नहीं बन पाओगे? बोलो। ज्ञानवान। ज्ञानवान मतलब आप प्रकाशवान नहीं बन पाओगे, आप निर्भय नहीं बन पाओगे। क्योंकि यदि आपको कुछ आता है, जाता है तो आपको डर नहीं लगता, कोई कुछ पूछ ले। मगर यदि आपने पढ़ा ही नहीं है, अच्छे टीचर्स के पास जाकर के रिस्पेक्टफुली सीखा ही नहीं है, तो आपसे यदि कुछ पूछेगा तो आप इधर उधर देखोगे, भाई कोई और बात कर, मेरे को तो इस बारे में नॉलेज है ही नहीं। तो पहला पॉइंट अभिमान। अभिमानी व्यक्ति हमेशा खाली रहता है। जैसे बरसातें आती है तो बरसातों के टाइम में बहुत से बच्चे बरसात में नहाते भी हैं, बहुत से बच्चे बरसात का पानी बाल्टी में, बकेट में क्या करते हैं? इकट्ठा भी करते हैं। मगर सपोज करो किसी ने उस बकेट को उल्टा रखा हुआ है, उस बकेट को क्या रखा है? उल्टा रखा है। बरसात तो हो रही है मगर क्या वो बकेट भरेगी? बोलो। नहीं ना भरेगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति अभिमानी है वो व्यक्ति उल्टे बकेट की तरह है। उसको कितनी भी नॉलेज की बातें सुनाओ मगर वो व्यक्ति उन चीज़ों को जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं यदि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, यदि तुम बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो काम है, पहला काम है, अपनी ईगो को स्कूल के दरवाजे के बाहर ही छोड़ करके आओ। क्या सोच करके आना? मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। क्योंकि स्कूल को भी तो विद्या का मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्या का मंदिर। तो मंदिर में क्या करते हैं? शूज उतार करके जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो मत्था टेकते हैं। तो टीचर्स के पास आओ तो उनको क्या करो? बोलो। मत्था टेक सकते हो कि नहीं टीचर्स को? हमारे बड़े गुरुदेव भी आ रहे हैं, प्रेम से बोलेंगे, हो राम मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु।
होए थे चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, होए थे चुकदा। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। हम बचपन से ये लाइन सुनते हैं, हमारे सबसे पहले वाले गुरु कौन होते हैं? पहली गुरु कौन होती है? माँ। कौन होती है? माता। और घर पे रहते हुए पिता। ये दोनों क्या हैं? हमारे प्रथम गुरु हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें हम किन से सीखते हैं? माता पिता से। तो जिनसे कुछ सीखने को मिले उन्हें नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को रोज मत्था टेक कर स्कूल आते हैं? चलो आज तो थोड़े हैं, अब कल से ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि जिनसे हम सीखते हैं उनके चरणों में जितना झुकेंगे हमारा ज्ञान, हमारे बुद्धि के दरवाजे खुलेंगे, हम उनसे और कुछ सीख पाएंगे। और ध्यान देना, हो सकता है आपके पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, मगर फिर भी उनका क्या सपना है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके होशियार बन जाए, बहुत आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, परिवार को खुश रखे। तो हाथ नीचे कर लो। तो एक सिंपल सी लाइन आती है, लिसन टू योर्स एल्डर्स एडवाइस नॉट बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। लिसन टू योर्स एल्डर्स एडवाइस नॉट बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट but because they have more experiences of being wrong in their life। अपने बड़ों की बात को सुनो, इसलिए नहीं कि वो हमेशा ठीक होते। हाँ, आप कह ही देते हो ना, मम्मी आपको क्या पता, पापा आपको क्या पता, मगर भले उनको पता नहीं है, मगर वो जानते हैं कि दुनिया में यदि हमने कुछ ऐसा कभी गलत कमिट किया था तो हमें ये नुकसान हुआ था। अर्थात वो हमेशा सही थे ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत से अनुभव इकट्ठे किए हैं, इसलिए उनकी बात को वैल्यू देंगे, उनको सुनेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, दैट लीस्ट हम लोग दोबारा से वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। जब वो गलती रिपीट नहीं करेंगे तो हम ठोकर से बच जाएंगे, नुकसान से बच जाएंगे। तो भगवान ने कहा, यदि आप ज्ञानवान बनना चाहते हो तो पहला पॉइंट, अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपनी किसको, अपनी अक्कड़ को, इसको छोड़ना होगा। लिखा है, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा। बस जरा थोड़ा और इंतजार कर, सब्र जीतेगा और जुर्म हारेगा। इसलिए है आत्मा, किसी चीज का भी घमंड नहीं करना। यदि आप सुंदर हो तो ये सुंदरता भी सदा नहीं रहने वाली। आप पैसे वाले हो तो पैसा इकोनॉमिकली हमेशा एक जैसा स्टेटस किसी का नहीं रहता। यदि आज आप बहुत ज़्यादा ब्रेनी हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो ध्यान देना, ये ब्रेन भी हमेशा अच्छा रहे ये भी तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो भी मिला है उसके लिए विनम्र भाव से अपने गुरुओं का शुक्र मनाएं कि उन्होंने हमारे पर इतना वर्क किया, हमारे लिए उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया। और लिखने वाले ने लिखा है, आपके पास कोई व्यक्ति 3 कारणों से आता है। कितने कारणों से? 3। पहला कारण है, कोई व्यक्ति भाव से आता है। भाव मतलब भावना।
आपसे उसको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, आपका बिहेवियर इतना पोलाइट, इतना हम्बल, इतना अच्छा लगता है कि वो डेरा बसी क्रॉस ही नहीं कर पाता। उसको होता है नहीं, मैं तो उसको मिल कर के जाऊंगा। तो कहा जाता है भगवान किसके भूखे हैं? भावना के। किसके भूखे हैं? आपके लड्डू पेड़े के भूखे थोड़े ही हैं वो तो किसके भूखे हैं? कि तुम उनके प्रति प्रेम रखो। ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं वो आपकी चीज़ों के भूखे नहीं होते। वो क्या चाहते हैं कि आप प्रेम दो। यदि कोई व्यक्ति भावना से आता है तो कहा उसे प्रेम दो, और यदि कोई व्यक्ति आपके प्रभाव के कारण आता है, प्रभाव भी तो होता है ना हर व्यक्ति का, एक अपना अपना ऑरा होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक अपना पुण्य होता है, अपनी मेहनत होती है। तो यदि आपसे कोई इंस्पायर्ड होकर के, प्रभावित होकर के आता है, तो उस टाइम भी क्या सोचना, हमें हमारे बड़ों ने आज इस लायक बना दिया कि हमारे से भी कोई इंस्पायर हो रहा है। हमारे से भी क्या हो रहा है, कोई इंस्पायर हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। मगर यहाँ पर भी अहंकार करने वाला कुछ नहीं है। अहंकार करने वाला कुछ नहीं, बिकॉज प्राइड हाथ एन इनएविटेबल फॉल। जहाँ अभिमान आता है उस व्यक्ति का पतन अवश्यम भावी है। वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक ग्रो नहीं करता। पहाड़ी पर चढ़े हो कभी आप? पहाड़ी पे चढ़े हो? कौन कौन से बच्चे चढ़े हैं पहाड़ी पे? वाह। जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो कभी आपने नोट किया आपकी जो कमर होती है ऐसे बेंड हो जाती है? नोट किया कभी? जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो कमर क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। और जब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो तब क्या होता है? कमर बिल्कुल अकड़ जाती है। कभी नोट किया? नहीं किया तो नोटिस करना, जब आप पहाड़ी पे कभी यात्रा करने कहीं जाओगे ना, पहाड़ चढ़ते हो तो कमर क्या हो जाएगी आपकी? बैंड होने लग जाएंगे। और जब पहाड़ी से नीचे उतरोगे तो कमर अकड़ने लग जाएगी। सिंपल सा रूल, सिंपल सा फंडा प्रैक्टिकल याद रखना, जो व्यक्ति जितना अकड़ रहा है ना, इसका मतलब है वो नीचे गिर रहा है। वो व्यक्ति क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है, वो डाउनफॉल की ओर है। और वो जो व्यक्ति जितना हम्बल है, जितना विनयशील है, वो व्यक्ति आज भले कैसा भी है मगर विनम्र रह रहा है, तो व्यक्ति ग्रो करेगा, धीरे धीरे इतनी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचेगा कि दुनिया उसे सैल्यूट करेगी। और कहा है, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी एवरीबॉडी विल सैल्यूट यू, एंड इफ यू पोल्यूट योर ड्यूटी एवरीबॉडी विल पोल्यूट यू। यदि आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करोगे, अपने काम को सैल्यूट करोगे, तो सब लोग आपको सैल्यूट करेंगे। और यदि आप अपनी ड्यूटी को खराब करोगे तो ये दुनिया आपको खराब कर देगी, कहेगी भाई ये तो किसी काम का बंदा नहीं। तो पहला पॉइंट, पहला गटर का ढक्कन कौन सा? 1 करोड़ का डायमंड लेना है ना, यहाँ तक पहुँचना है, तो उस गटर के ढक्कन में हमने एंटर नहीं करना है। तो वो पहला ढक्कन कौन सा? अभिमान। कौन सा? अभिमान। दूसरा क्रोध। दूसरा गुस्सा आता है आपको? आता है जब मैडम कहती है काम करके नहीं आए, खड़े हो जाओ। जब आपकी गलती पकड़ी जाती है गुस्सा आ जाता है? आ जाता है। जब आपकी कोई कॉपी उठा करके ले जाए गुस्सा आ जाता है। जब मम्मी आपकी फेवरेट चीज़ नहीं बनाती तो वो क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। मोबाइल आपके हाथ से खींच करके मम्मी ले जाए, उस टाइम क्या आता है? गुस्सा आता है। मगर गुस्सा भी हमें आगे बढ़ने से रोकता है। गुस्सा भी हमें ज्ञानवान बनने से रोकता है। गुस्सा मतलब असहनशीलता। गुस्से का मतलब क्या है? असहनशीलता। जब हम किसी चीज़ को सह नहीं पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, उसका नाम क्या है? एंगर। और जहाँ पे गुस्सा होगा वहाँ हम सामने वाला हमें 100 शिक्षा की बातें सुनाए, मगर वो तो कैसी होंगी? जैसे गरम गरम तवे के ऊपर पानी की ड्रॉप डाली जाए तो क्या होता है? गरम गरम तवे के ऊपर पानी की ड्रॉप गिरे तो क्या होता है? बोलो।
आपका ध्यान कहाँ चला गया? बोलो। तवा गरम है, तवा समझते हो ना, जिस पे रोटी पकती है। यदि तवे के ऊपर पानी की ड्रॉप डालो गरम गरम तवे के ऊपर, तो पानी की ड्रॉप क्या हो जाती है? सूख जाती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति गुस्से में होता है, कोई हमें अच्छी बात भी समझाता है, तो बात क्या हो जाती है? सूख जाती है, उसका कोई असर नहीं होता। इट मीन्स हमारा बेनिफिट नहीं हो पाया। हमारा बेनिफिट हो सकता था यदि हम शांत रहते, यदि हम ठंडे रहते। और लिखा है, झगड़ोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, झगड़ोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा आईना हम है और हमारा आईना तुम हो। मीन्स यदि किसी ने हमारी कोई गलती बताई है तो वहां पर गुस्सा नहीं करना। क्या नहीं करना? बल्कि उसके लिए तो थैंक यू बोलना चाहिए। सपोज आप पेपर दे रहे हो और पेपर में आपका एक मैथ्स का सम ऐसा आ गया जिसका आंसर आपको, आपने लिखा तो है मगर वो गलत लिखा है। मगर आपका एक ऐसे वाला फ्रेंड जो पेपर देख करके जा रहा है, उसकी नज़र पड़ गई आपके पेपर पे और उसने आपको इतना बोला, तेरे आंसर ठीक नहीं है। क्या बोला? तेरा आंसर ठीक नहीं है, दोबारा से चेक कर। अब आपने दोबारा से चेक किया तो बिल्कुल सच में 5 नंबर का क्वेश्चन था, और आपने दोबारा से चेक किया तो जब दोबारा से चेक किया तो आपका आंसर पहले गलत था, मगर उसके कहने पर आपने उसको रेक्टिफाई किया, ठीक किया, सुधार किया, वो सही हो गया। तो आपके 5 नंबर बच गए। आपके 5 नंबर क्या हो गए? और आप बाहर आकर के उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ करके यूं बोलोगे, तू होता कौन है मेरे को रोकने वाला, तू होता कौन है मेरी गलती बताने वाला, या उसको थैंक यू बोलोगे? थैंक यू बोलोगे, झगड़ा तो नहीं करोगे उससे। इसी तरह यदि हमारी कोई गलती बताता है, यदि हमारे अंदर कोई कमी है और कोई हमें आईना दिखा रहा है, भाई तेरे देख चेहरे पे यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, तो पार्टी पे जा रहा है, तेरा हेयर स्टाइल तो खराब हो रखा है, तो यदि कोई आईना दिखाता है तो तुम उसको थैंक यू बोलते हो या यूं बोलते हो, तू होता कौन है मेरे को कहने वाला? ऐसे तो नहीं ना झगड़ा करते। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं, यदि आप ज्ञानवान बनना चाहते हो तो अपने बड़ों की बात को सहना सीखो। अपने बड़ों की बात को सहना सीखो। अब सहना कब आएगा? सहना कब आएगा? जब हमें बड़ों की रिस्पेक्ट आएगी। जब हम बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, हम सोचेंगे, अरे देखो ना तो मेरे को स्कूल की ड्रेस खरीदने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ना मेरे को बुक्स खरीदने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, ना मेरे को खाना पकाने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? पेरेंट्स दे रहे हैं ना। और यदि हम उन्हीं के ऊपर गुस्सा तो बुरा लगेगा ना कि हम तो इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं मगर इन्हें तो हमारी ज़रा भी फिक्र नहीं है। तो इसलिए अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, उन पे गुस्सा नहीं करना है, उनकी बात को सुने। कभी ना कभी उनके पास हो सकता है आज फंड्स इतने नहीं है जो आपकी इच्छा को पूरा कर दे, और आपने आज देख लिया वो तो नया साइकिल लेकर आया, उसने तो एक्टिवा ले लिया, उसने तो ये नए वाला सामान लिया और जाके जिद कर दी मुझे भी यही दिलवाओ। अब उन्हें तो पूरा घर चलाना है और उन्हें तो ये भी देखना है कि मेरे बच्चे के शौक पैसा उड़ाने के नहीं बल्कि सेविंग करने के बन सके। इसलिए यदि वो टोकते हैं, रोकते हैं, तो दूसरों की बातों में आकर के अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा नहीं करना। क्या नहीं करना? झगड़ा नहीं करना। और आगे बढ़ना है तो परमात्मा कहते हैं शांत रहना है, बिकॉज शांत रहना तुम्हारी नेचर है, तुम्हारा स्वभाव है। जैसे पानी की नेचर क्या है? शीतलता। पानी, आग लगी हो कहीं पे पानी डाल दो तो क्या हो जाती है? आग बुझ जाती है। इसी तरह आत्मा का भी अपना स्वभाव है कि हम कूल डाउन रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये अपनी प्रॉपर्टी है, ये हमारा अपना स्वभाव है। ज़्यादा नहीं तो एक डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं ना,
डीप ब्रीदिंग मतलब लंबा गहरा श्वास लेकर 2-4 मिनट के लिए जस्ट अपने श्वास को आते जाते देखें। अपने श्वास को आते जाते देखेंगे तो आपके अंदर जो अभी बेचैनी हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, गुस्सा बहुत आ रहा था, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। और यदि कभी स्ट्रेस हो रहा है तो भी ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या ओम ध्वनि से खुद को इतना अच्छे से वाइब्रेट कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। मगर यदि हम गुस्से होकर के बड़ों की बेइज्जती करेंगे तो याद रखना हमारी शिक्षा कभी फलवान नहीं हो पाएगी। जैसे यदि किसी वृक्ष की जड़ों में आपने तेल डाल दिया है तो पानी अब उसको मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि उसकी जितनी रूट्स थी वो तो किससे सन गई हैं? ऑयल से। अब वहाँ पर जड़ों में पानी नहीं पहुँच पा रहा, नॉरिशिंग नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे पेड़ सूख जाता है। ऐसे ही सपोज करो यदि आपने किसी गुलाब के पौधे को किससे सींचा? तेजाब से। किसके सींचा? तेजाब से सींचा, तो वहाँ पर पौधा खिलेगा या मुरझा जाएगा? ऐसे ही जिंदगी में हमारा कोई भी रिश्ता यदि हम उसको क्रोध से, एंगर से, तेजाब से सींच रहे हैं तो वो कभी भी पनपेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही लम्हों में वो मुरझाने लग जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं यदि तुम चाहते हो कि सब मेरी केयर करें, सब मेरे से प्रेम करें, तो तुम रूठना छोड़ो, तुम किसी के साथ झगड़ा करना छोड़ो। तो 2 बातें हो गई। पहला पॉइंट, अभिमान का ढक्कन खुला है, उसमें नहीं गिरना। दूसरा ढक्कन कौन सा? क्रोध का। अब क्रोध देखो ना, एक तो होता है दूसरे के ऊपर, एक गुस्सा होता है खुद के ऊपर। किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं करना और अपने ऊपर भी गुस्सा नहीं करना। अपने ऊपर भी गुस्सा आता है तो अपनी बुक्स चिल्ला चिल्ला करके मारते हो, इधर उधर फेंक देते हो। तो ज्ञान का यदि अपमान करोगे तो ज्ञान कैसे आएगा? बोलो। खाने की थाली सामने पड़ी है, आज मम्मी को बोला था ये बना के रखना, नहीं बना के रखा, थाली आपने उठा करके मार दी, तो आपने किसका अनादर किया? बोलो। भोजन का अनादर किया। वो लोग भी हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, जो रेल पटरियों पे जूठी पत्तलें चाट चाट करके अपना आहार करते हैं, भूख शांत करते हैं। आपको तो फिर भी बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, इसलिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, मगर कभी ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो 2 बातें हुई। पहला अभिमान और दूसरा क्रोध। तीसरा पॉइंट है प्रमाद। प्रमाद का मतलब सिंपल लापरवाही। प्रमाद का मतलब लापरवाही। पता है स्कूल का टाइम 9 बजे है, 9 बजे है स्कूल का टाइम। कितने बजे स्कूल है आपका? आवाज नहीं आई। 9 बजे है कि मेरे कहने से 9 नहीं बोल रहे आप? हाँ चलो, 9 बजे स्कूल का टाइम है, तो ये थोड़ा ही है कि कोई बात नहीं 10 मिनट में चले जाएंगे, गेट वाले से तो मेरी बनती ही है। 5 मिनट लेट क्लास में चले जाएंगे, मैडम तो अपने पड़ोस वाली है। अब ऐसे लापरवाह रहेंगे तो ध्यान रखना लापरवाही करने की आदत डेवलप हो जाएगी, हम हर चीज़ में लापरवाह होने लग जाएंगे। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञानवान बनना चाहता है उसको लापरवाह नहीं बनना। उसको क्या नहीं बनना? केयरलेस नहीं बनना। जैसे जब वाइल यू आर ड्राइविंग, तो आपको कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगानी होती है, बाइक चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना होता है, मगर जानते हुए भी यदि आप फॉलो अप नहीं कर रहे तो इसको प्रमाद कहा जाता है, नेग्लिजेंस बोला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानवान बनना है तो अपने कर्तव्यों के प्रति जो आपको करने चाहिए उनके प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और कहा है जीवन में कुछ करना है तो, समझ आ रही? सबको आ रही? पीछे बोलेंगे जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ
मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो आगे। देखो आप तो कितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हो, लगभग 1000 के करीब तो स्टूडेंट आए हुए हैं ना, तो आवाज तो नहीं ना आ रही ऐसी, तो प्रेम से बोलो ना। जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ, मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो आगे आगे। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला बैठा पीछे, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल, पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव मिले चलने, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो। आसमान में तारे चलते, चांद रात भर चलता है। आसमान में तारे चलते, चांद रात भर, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता, हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो। जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ, मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत। अब ये थोड़े ही इस बार नंबर कम आ गए तो बस मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता। फेल होना भी बड़ी बात नहीं है। यदि आप मेहनत करो, एक स्टोरी सुनते ना कछुए की या खरगोश वाली, सुनिए, तो उस रेस में कौन जीता था? कछुआ जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि वो चलता रहा था। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक सेमेस्टर में तो बड़ी मेहनत कर लेते हैं, अगली बार में बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आ ही जाएंगे नंबर, मैं तो पहले भी इतने मार्क्स ले ही आया था। मगर भगवान कहते हैं लापरवाही नहीं करनी। क्या नहीं करनी? लापरवाही नहीं करनी।
लापरवाही करोगे अपना भी नुकसान होगा, दूसरों का भी नुकसान होगा। माता पिता भी हर्ट होंगे, टीचर भी हर्ट होंगे, आप भी पीछे रह जाओगे। तो मेहनत करनी है। 3 पॉइंट हो गए। तीसरा ढक्कन कौन सा है? प्रमाद। कौन सा? प्रमाद मतलब लापरवाही। चौथा है रोग। चौथा पॉइंट रोग। रोगी रहेंगे। इफ यू आर डिजीज्ड देन टू अटेन एजुकेशन इज नॉट ए इजी टास्क फॉर यू। यदि आप बीमार रहोगे तो पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा ना। अब यदि खाने पीने पे कंट्रोल नहीं, कभी चाउमीन्स खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पैटीज खा रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, हाँ, फ्रेश फूड कुछ नहीं खा रहे। मम्मी घर पे पराठा बनाती है वो तो पसंद नहीं आता, और रेडी वाला कुलचे लेकर के आता है, छोले पता नहीं 10 दिन पुराने हैं या 12 दिन पुराने हैं, और हाथ भी बेचारे ने अच्छे से क्लीन नहीं किए, उसने कौन सा सैनिटाइज करके आपको बना करके देने। अब वो तो बड़े स्वाद लगते हैं, मगर जब खाना पीना अच्छा नहीं खाओगे तो सेहत अच्छी कहाँ से रहेगी? सेहत अच्छी रखनी है तो खाना पीना अच्छा भी रखना होगा। अब यदि घंटों मोबाइल में ही घुसे रहोगे, बोलो, है ना, ऐसे बहुत से जो अपने दादू दादी से बहुत प्यार करते हैं, रात को उनके पैर दबाते दबाते फिर उनसे मोबाइल लेकर के चले जाते हैं। अब विचार करो, इतना टाइम मोबाइल में यदि जाएगा तो सेहत आंखों की भी अच्छी नहीं रहेगी, हाँ, और बैठे बैठे खाते रहोगे तो मोटू राम बन जाओगे, फिर तो अच्छे से चल भी नहीं पाओगे। अब यदि आप चाहते हो कि मैं निरोगी रहूं तो एक्सरसाइज भी जरूरी है। हाँ, क्या जरूरी है? आपके स्कूल में पीटी की क्लास होती है ना? हाँ, योगा की क्लास भी होती है कि नहीं? योगा टीचर है स्कूल में? नहीं है? है? योगा भी तो आपको सीखना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि यदि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, यदि आप फिजिकली स्ट्रांग है तो मेंटली भी स्ट्रांग हो जाओगे। यदि निरोगी रहोगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। और यदि रोगी बनने वाली चीजें लोगे, आजकल तो देखो ना, नशा कितना चल पड़ा है। नशा कितना सुनते हैं कि पहले तो सुनते थे कि वो सिगरेट पी रहा है, मगर अब तो चिट्टा, अफीम, पता नहीं कितने कितने नाम आ गए। अब ये सारी चीजें क्या है? हमें रोगी बनाने वाली हैं, निरोगी बनाने वाली? बोलो, रोगी। तो आज सारे प्रण करें कि हम कभी भी कोई भी किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। बोलो, हम आज से कोई भी नशा नहीं करेंगे। पक्का प्रॉमिस? चाहे सामने वाला हमें फ्री में भी क्यों ना दे कि भाई एक बार ट्राई कर। बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी न्यूज़पेपर में आया था कि कैंडी के रूप में भी नशा दे रहे थे कि यदि ये वाली कैंडी खाओगे दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मगर पहले फ्री में नशा दे दिया जाता है, फिर आदत लग जाती है, फिर वो चोरियां करना शुरू कर देता है, परिवार वालों से लड़ना शुरू कर देता है, पढ़ाई भी खराब, जिंदगी भी खराब और फैमिली भी खराब। तो शराब भी नशा है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेना भी नशा है, और स्मोकिंग करना, गांजा, सुल्फा, ये सारी चीजें भी नशा है। तो ऐसा नशा करना नहीं। यदि कोई फ्रेंड सर्कल में करता है तो उसे समझाना, नहीं समझे तो उसे किनारा कर देना। तो कितनी बातें होगी हमारी? कितनी हो गई? 4। चौथी कौन सी सुनी? रोग। रोगी बने रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज्ञानवान नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें फिट रहना है। फिट रहने के लिए मोबाइल से दूरी बनानी होगी, फिट रहने के लिए जंक फूड से दूरी बनानी होगी, फिट रहने के लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट से भी दूरी बनानी होगी। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो नेगेटिव फूड है। आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, आपको यदि कोई थप्पड़ मारे जोर से तो आपका दिल उसके लिए बोलेगा थैंक यू वेरी मच? बोलेगा? नहीं ना बोलेगा। आपको उस पे क्या आएगा?
गुस्सा आएगा। और यदि वो व्यक्ति आपको और 10 थप्पड़ और मारे, फिर आपके अंदर क्या आएगा कि मैं भी, मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं भी इसको जोर से मारूं, मगर आप मार नहीं पाते बिकॉज आप हेल्पलेस हो। आप क्या हो? हेल्पलेस हो। और देखो ना, जो जानवर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और फाइनली उनको स्लॉटर हाउसेस में काट दिया जाता है, अब उनके अंदर गुस्सा होगा या प्रेम होगा? गुस्सा होगा, एग्जाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, डर होगा। अब ऐसे बॉडी में केमिकल सिक्रेशन कैसा होगा? वो भी तो बुरे वाला होगा। और यदि ऐसे वाला नॉन वेजिटेरियन डाइट का वो फूड हम खाते हैं तो हम पॉजिटिव कहाँ से रह पाएंगे? हमारा माइंड रोगी हो जाएगा, हमारा शरीर रोगों का घर बन जाएगा और हम कितने बड़े बड़े पाप के भी तो अधिकारी बन जाएंगे। इसे भगवान कहते हैं निरोगी रहना है तो शुद्ध अपना आहार रखें, अपने आहार को, अपने भोजन को गलत नहीं बनाना। तो अगले पॉइंट पर चले। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, स्कूल में आपको इसके बारे में टीचर्स समझाते भी होंगे कि आपको कभी नॉन वेजिटेरियन फूड खाना नहीं है। कभी लंगर हॉल में देखा है आपने नॉन वेज मिलता हुआ? नहीं ना मिलता। कभी प्रसाद में आपको नॉन वेज मिलता है? तो अन्न भी क्या है? प्रसाद है ना। अन्न क्या है? भोजन क्या है? प्रसाद है। इसलिए हमें प्रसाद समझ करके खाना, हमें गलत चीजों का सेवन नहीं करना। अब फाइनल 5वां पॉइंट, थम्बा कोहा पमायण रोगेण आलसेण। आलस्य, 5वां गटर का ढक्कन कौन सा है? आलस्य। आलसी व्यक्ति क्या करता है? आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। अब परांठे खा लिए हैं दही के साथ, मक्खन के साथ, दूध पी लिया है ऊपर, अब पहुंच गए हैं क्लास में और मैडम जी पढ़ा रहे हैं और हमें क्या आ रही है? नींद आ रही। तो आलसी बने रहेंगे, डाइट अपनी अच्छी नहीं रखेंगे, कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना हम ज्ञानवान नहीं बन पाएंगे। तो ज्ञानवान बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आलस्य को छोड़ना है। बैठे बैठे किसी के घर लक्ष्मी नहीं आती। इवन एक लाइन आती है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखम प्रविशन्ति मृगा, कि सोए हुए शेर के मुंह में आकर के स्वयं हिरण प्रवेश नहीं कर जाते कि तुम मेरे को खा लो। उसके लिए भी उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसी कारण कहा जाता है यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें भी पुरुषार्थ करना होगा, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के तुम स्कॉलर नहीं बन सकते, बिना मेहनत के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत के अलावा कोई लास्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है सक्सेस के लिए। इसलिए मेहनत करनी है, आलस्य को छोड़ना है और 2 लाइनें प्रेम से गुनगुनानी है। इंग्लिश आती है ना आपको? आती है? आती है। तो 2 लाइनें हैं, यू कैन डू रे एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। लाइन समझ आई? यू कैन डू मतलब तुम कर सकते हो, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स सब कुछ किसके हाथ में है? बस इसके बाद मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम बड़े गुरुदेव से ब्लेसिंग्स लेंगे। तो 2 लाइनें प्रेम से बोलनी है। यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। Be optimistic, be optimistic, be optimistic, Ray. Be optimistic, be optimistic, be optimistic, Ray. Never think negatively, you can do everything. Never think negatively, you can do everything. Be optimistic, be optimistic, be optimistic, Ray. ऊंचे सपने रहे हमारे, ऊंचे सपने रहे हमारे, छू सकते हैं
चांद सितारे, छू सकते हैं चांद सितारे, तूफानों से घिरी हो नैया, तूफानों से नहीं है anything, मुश्किल नहीं है anything, you can do it। समझ आ रहा है तो बोलो ना, मुश्किल नहीं है anything, you can do everything, मुश्किल नहीं है anything, you can be optimistic, be optimistic, be optimistic रे, be optimistic, be optimistic, be optimistic रे, oh you can do everything, everything is in your hands, you can do everything, everything is in your hands। हिम्मत वाला आगे बढ़ता, हिम्मत वाला आगे, बिना पाँव भी पर्वत चढ़ता, बिना पाँव भी पर्वत, शेर बहादुर डट कर लड़ता, शेर बहादुर डट कर लड़ता, गलत जगह पे कभी न अड़ता, अरे गलत जगह पे कभी न अड़ता, उड़ने को मिले हैं विंग्स, यू कैन डू एवरीथिंग, उड़ने को मिले हैं विंग्स, यू कैन डू एवरीथिंग। Be optimistic, be optimistic, be optimistic रे, be optimistic, be optimistic, be optimistic रे, or never think negatively, you can do everything, or never think negatively, you can be optimistic, be optimistic, oh you can do everything, everything is in your hands, you can do everything, everything is in your hands। Be optimistic, be optimistic, be optimistic रे, be optimistic, be optimistic, be optimistic रे। Be optimistic means आशावादी बनना है, सपने ऊंचे रखने हैं, और एक दिन हम मेहनत के सहारे अपने बड़ों की, टीचर्स की विनय भक्ति करने के द्वारा हम उन ऊंचे ऊंचे शिखरों तक पहुंच पाएंगे, ज़रूर पहुंचेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत ढेरों ढेर शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आप सबको अपनी लाइफ में ऊंचे ऊंचे शिखरों तक पहुँचे, सन्मार्ग पर चलें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ महाराज जी को भी आज उनके पावन जन्म दिवस की सभी बच्चे बधाई देंगे। उनको उनका जन्मदिन है तो उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों ढेर बधाइयाँ। इसी प्रकार ये भी अपनी ज़िंदगी में सफलता के शिखरों तक पहुँचे। इन्हीं भावनाओं के साथ स्कूल की मैनेजमेंट के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 76वां साल चल रहा है, और कितनी लगन के साथ डेरा बस्सी वाला ये संपूर्ण समाज सेवा कर रहा है। जब दीक्षा के दिन थे 2 मार्च को 2023 में, तो आप स्कूल्स की इतनी सुंदर परफॉर्मेंसेस थी,
स्कूल्स के स्टाफ की इतनी सुंदर ड्यूटीज थी जो आज भी याद आती हैं। लोग भी कहते हैं कि वहाँ की ड्यूटीज महाराज साहब, वहाँ की सेवा वास्तव में काबिले तारीफ थी। तो आपका, समाज का, संघ का प्रेम और ये गौरव इसी प्रकार बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम सुनेंगे श्रद्धेय गुरुदेव, हम सभी के परमात्मा स्वरूप उपाध्याय भगवान गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज अपने मंगल में आशीर्वचन प्रदान करें। ओम शांति। लास्ट में अनन्या विरागन अपने भाव रखे, पहले गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।